712 ईस्वी में भारत पर पहला इस्लामिक आक्रमण होता है, मोहम्मद बिन कासिम करता है। उसके बाद सीधा 11वीं सदी में महमूद गजनी का आक्रमण होता है। ऐसा हमें इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया। लेकिन ये बीच के 300 सालों में क्या हुआ, ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता? भाई ऐसा क्या हुआ कि अरबी आक्रमणकारियों को 300 साल लग गए दोबारा हमला करने में? या सच ये है कि 300 सालों तक भारतीय हिंदू राजा अरबी आक्रमणकारियों को हराते रहे? कल्लड़ की राज तरंगणी हो, अलबरूनी की तारीखे हिंद हो या अरबी किताब चचनामा हो, इन सभी में कश्मीर के एक ऐसे हिंदू राजा के बारे में बताया गया है जिससे अरबी और तुर्की आक्रमणकारी थर थर कांपते थे। चचनामा किताब में ही राजा दाहिर का एक पत्र मिलता है जो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को लिखा था। उसमें वो लिखते हैं कि हिंद के सभी राजा कश्मीर के राजा के साथ खड़े हैं, वही पूरे हिंद को चलाता है और यहाँ तक कि मकरन और तूरन के देश भी उसके सामने सिर झुकाते हैं। तो कश्मीर के राजा राजा ललितादित्य और उनके आगे आने वाले राजाओं ने अगले 300 सालों तक अरबी आक्रमणकारियों को भारत की सीमा लांघने से रोक रखा था। और राजा ललितादित्य तो इतने प्रसिद्ध थे कि चीन की किताब ओल्ड बुक ऑफ टैंग में राजा ललितादित्य को मूकाचिंग नाम से मेंशन किया गया है, क्योंकि राजा ललितादित्य का नाम ललितादित्य मुक्तपीड़ था। लेकिन भारत में तो लगातार हिंदू राजाओं के शौर्य और साहस को दबाया गया है। हमको कश्मीर के उस राजा के बारे में नहीं बताया जाता जिसने अनंतनाग में मार्तंड सूर्य मंदिर को स्थापित किया, जिसने बौद्ध विहारियों के लिए अफगानिस्तान में बौद्ध विहार बनाए। लेकिन हमें उन आक्रांताओं को जरूर पढ़ाया जाता है जो लगातार इन मंदिरों को, बौद्ध विहारों को तोड़ते आए हैं। लेकिन साथियों, हम सही हिंदू इतिहास आप तक लाते रहेंगे। आप हाइपरक्वेस्ट को सब्सक्राइब करें।